श्री रवि किशन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, श्री श्री राम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गीडा के हमारे सभी उद्यमीगण, लाभार्थीगण, सहजनवा और पिपरोली गोरखपुर ग्रामीण से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का आज 36वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी गीडा परिवार को, यहां के उद्यमियों को, यहां के कार्मिकों को और पूरे गोरखपुर वासियों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, ठीक 36 वर्ष पूर्व आज ही के दिन गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना के साथ ही इस पे कुछ बीमारियों ने भी हमला प्रारंभ कर दिया था। 1989 से लेकर के 1998 तक औद्योगिक गतिविधियां गीडा में लगभग शून्य रहीं। धरना प्रदर्शन चलते थे, गोलीकांड होते थे, अव्यवस्था चलती थी, न सरकार का विजन था और न ही यहां पर कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति। परिणाम, गीडा तो चल नहीं पाया था, लेकिन गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी कहर बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को निगलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हुआ, आज हम नए बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। तो बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं कर सकता है और उत्तर प्रदेश ने भी तेजी के साथ, भारत के बदलाव के साथ अपने आप को तैयार किया। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जाते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसी दिसंबर महीने में हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार अपने ही जनपद में, अपने ही प्रदेश में आज सुलभ कराने का एक बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। एक, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और ये केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। परिणाम है, उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए,
लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ, अन्नदाता किसानों के साथ सीधे संवाद हुआ, जमीन का उन्हें अच्छा मुआवजा देना प्रारंभ हुआ और किसी भी अन्नदाता किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए। किसी भी गरीब को जाड़ा नहीं जाना चाहिए, जो सरकार का लक्ष्य है। और अगर किसी विकास की योजना को किसी गरीब की भूमि की आवश्यकता है ही, उससे अच्छा मुआवजा भी देना चाहिए, उसके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यह संकल्प जब आज प्रारंभ हुआ, आज देश का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में उत्तर प्रदेश भी सफल हुआ। आज देश का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, 16 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं, जिनमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर तैयार हो चुका है। अगले 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हम लोग कराने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, देश का पहला रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश की पहली इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, भारत की अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश, नाम के अनुरूप यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश हो चुका है। देश की सबसे तेज विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश ने आज अपने आप को स्थापित किया है। आज हम लोग हर एक सेक्टर में अपने नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। नौकरी आ रही है इसलिए क्योंकि निवेश आएगा तो नौकरी भी लेके आएगा। हर निवेश नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है, नए अवसर देता है, और यही हुआ। अब याद करिए, 15 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरे हैं, ये 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की स्थिति वहां पर पैदा की है। और प्रदेश भर में हुई, अकेले गीडा में ही लगभग 40,000 नौजवानों को नौकरी मिली है अकेले गीडा में। यह है परिवर्तन। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में, पहले 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? पहले प्रदेश में होता था जाति के नाम पे लड़ाओ, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अराजकता पैदा करो, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो, वैमनस्यता पैदा करके उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करो। यही पिछली सरकारों की सोच थी। यही तो सपा और कांग्रेस करती थी। यही वे दल करते थे जिन्हें सत्ता में जब आने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ, जाति पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा, जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है। और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं।
माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। अभी आपने 25 नवंबर को देखा होगा अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर आपने देखा होगा कितनी भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी ने भगवा धर्म ध्वजा को आरोहण करने का काम किया है। कितनी भव्यता के साथ पूरा देश 140 करोड़ भारतवासी हर सनातन धर्मावलंबी आत्म गौरव के भाव से झूम उठा।